जमुई में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बोले, आदिवासी समाज के लिए हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई। पीएम मोदी बोले, पहले की सरकारों ने आदिवासी समाज की अनदेखी की। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। जमुई में पीएम के सामने नीतीश कुमार ने फिर कहा, गलती हो गई थी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा साथ रहेंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ने भी श्रद्धांजलि दी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह के बैग की हुई चेकिंग। हिंगोली में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। मुंबई रैली में पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को दिया बड़ा चैलेंज। कहा, राहुल के मुंह से बाल ठाकरे की तारीफ करवाएं। उद्धव का पलटवार, पहले मोदी खुद करे तारीफ। महाराष्ट्र के पनवेल में इस्कॉन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। कृष्ण भक्तों के साथ मंजीरा बजाते नजर आए। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोग इस नारे का अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, सभी को देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। गडकरी बोले, महाराष्ट्र में महायुति की जीत पक्की है, पूरा विश्वास है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, ऐसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चल सकते, हम बटेंगे कटेंगे ये सब पसंद नहीं। अजीत पवार पर बोले, हम सभी इस नारे का विरोध किया, पंकजा मुंडे ने भी इसका विरोध किया। महाराष्ट्र अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करता है। सीएम के चेहरे को लेकर अजीत पवार बोले, सीएम का चेहरा गठबंधन तय करेगा, महायुति 175 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित होगी। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर देवेंद्र फडणवीस, इस नारे में कुछ भी गलत नहीं, जब जब देश जातियों प्रांतों समुदायों में बटा तब तब ये देश गुलाम हुआ। अजीत पवार को लेकर बोले फडणवीस, अजीत पवार दशकों तक हिंदू विरोधियों के साथ रहे, कटेंगे तो बटेंगे नारे में कुछ भी गलत नहीं, उन्हें समझने में वक्त लगेगा। महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा के सवाल पर फडणवीस बोले, महाराष्ट्र में हम सरकार बनाएंगे, तीनों पार्टियां मिलकर तय करेगी कि सीएम कौन होगा। उद्धव ठाकरे को लेकर बोले फडणवीस, महायुति के दरवाजे उद्धव के लिए हमेशा के लिए बंद, महायुति को उनकी जरूरत नहीं, जनता इस बार हमें बहुमत देगी। पीएम मोदी को लेकर बोले संजय राउत, पीएम के बयान पर महाराष्ट्र की जनता को भरोसा नहीं, हम स्वाभिमानी लोग हैं, इनकी चुंगल में नहीं आने वाले। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन मजबूत, महाविकास आघाड़ी की सरकार बननी निश्चित, हर वर्ग के लोग बीजेपी से परेशान। झारखंड का स्थापना दिवस आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई। बोले, प्रार्थना है कि झारखंड प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़े। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कुमारी बावरी बोले, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनना तय, झारखंड से भ्रष्टाचार को करेंगे खत्म। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर लिखा, बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को लगा झटका, सीमापुरी से पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान आम आदमी पार्टी में शामिल, केजरीवाल की मौजूदगी में सदस्यता ली। नरेश मीणा की जेल से तस्वीर सामने आई, लॉकअप में जमीन पर सोता नजर आया। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। थप्पड़ कांड के बाद जयपुर में प्रदेश भर के आरएएस अधिकारियों की बैठक, एसडीएम अमित चौधरी शामिल, मीटिंग में सुनाई आप बीती। जबलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर भी चला बुलडोजर। जेडीयू नेता के बिना नोटिस ऑफिस तोड़ने का आरोप लगाया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान अधिकारियों से तीखी बहस हुई। प्रयागराज में 5 दिनों से जारी छात्रों का धरना प्रदर्शन समाप्त। आरओएआरओ की परीक्षा को लेकर नाराज थे छात्र। भर की 92 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, असम के पूंजी स्कीम केस में एजेंसी ने कार्रवाई की। दिल्ली में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया। बुजुर्ग इंजीनियर को ठगों ने 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ठगों ने बुजुर्ग इंजीनियर से 10 करोड़ रुपए ठगे, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। कोलकाता के डियर लॉयर में ईडी की छापेमारी, ईडी अधिकारियों ने कारोबारी के दफ्तर से 3 करोड़ रुपए बरामद किए। व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की याद में पुणे से दिल्ली के लिए निकली अमूल क्लियर फ्यूल बाइक रैली। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अमूल मिल्क प्रोडक्शन कंपनी और बजाज ऑटो लिमिटेड ने आयोजन किया। बाइक रैली को निर्मला कुरियन, राजीव बजाज और जयंत मेहता ने दिखाई हरी झंडी। प्रदूषण को लेकर बाइक राइडर को करेंगे जागरूक। रैली में सीएनजी बाइक का किया जा रहा है इस्तेमाल। दिल्ली की हवा हुई जहरीली, आज भी कई इलाकों में AQI 400 पार। ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू, सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन किए गए।